चिल्ले कलान जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा सिवियर ठंड के दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ चीज़ों की याद करवाऊं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन दिनों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल करना है। कुछ चीज़ें जो मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट से समझने की कोशिश की। एज अ डिप्टी कमिश्नर आई बिलीव कि बहुत सारी इस समय शॉर्ट सर्किट की वारदात जो है वो देखने में सुनने में आ रही है, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का ब्लास्ट होना, ट्रांसफॉर्मर्स का ओवरलोड होना, ये बहुत आम सी बात हो गई। तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात करूं कि सर्दियों में इलेक्ट्रिकल जो हमारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनका कैसे खास ख्याल रखा जाए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने घर में गीजर ऑन किया तो प्लीज आयनिंग ना करें, प्रेस ना करें। दो बहुत हाई पावर अप्लायंसेस को इकट्ठा इस्तेमाल ना करें, बहुत पावर लोड जो है आपकी घर की वायरिंग पर आ जाएगा। सेकंड है कि जो फ्यूज और एमसीबीज हैं, जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्यूज हमारा जो या एमसीबी हमारे क्रूड हैं, सस्ते हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनी के नहीं हैं, आईएसआई मार्क नहीं है, तो वो ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे कि आग लग सकती है। थर्ड इज बहुत ज्यादा जरूरी कि जैसे पावर कट होता है, और सर्दियों में आप देखते हैं कि पावर कट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज हम जाने अनजाने बहुत सारा पावर का लोड ट्रांसफार्मर पर डाल रहे हैं। एक ही घर में 4 से 5 चीजें जो कि हीटिंग अप्लायंसेस हैं वो इकट्ठा चल रहे हैं। आपके हीट पिलर्स हैं, आपके आपके ब्लोअर्स हैं, आपके एसीज हैं, आपकी प्रेस है, आई एम श्योर गीजर हैं, और जो हमारे किचन में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो हैं। तो जब पावर कट हो, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस समय अपने इंपॉर्टेंट जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको ऑफ किया जा सकता है, ताकि जब ज्यादा लोड आ जाए या किसी भी वजह से जब ज्यादा लोड आपकी वायरिंग पर आए तो उसको वो सस्टेन कर सके। नेक्स्ट इज कि बहुत ज्यादा जरूरी कि डैमेज्ड सर्किट्स, अगर आपके घर में किसी किस्म से तार इंसुलेशन तार की खराब हो चुकी है, आपके पावर पॉइंट्स या स्विच बोर्ड्स ढीले हो चुके हैं, आपकी किसी किस्म की एक्सटेंशन कॉर्ड्स जो कि हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन क्वालिटी नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है इमिडिएटली उनको रिपेयर करवाया जाए। उन पर खास तवज्जो दी जाए कि वो लूज ना हो और वो किसी भी तरह से शॉर्ट सर्किट करने की वजह ना बने। मार्केट में ये देखा गया है कि बहुत सारे सस्ते हीटर्स या सस्ते हीटिंग अप्लायंसेस जो कि लोग स्मॉल स्केल में घरों में बना लेते हैं, उनका पाया जाना बहुत कॉमन हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा अपना डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, और हम इनको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करेंगे कि ऐसा ना हो। मेरी सभी सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको ना खरीदें, बिकॉज थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसे में वो सस्ता हो सकता है, मगर उसका नुकसान लंबा जाएगा। अगर किसी वजह से आपके घर में आग लगती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये एक सस्ती आइटम उसका कारण बन सकता है। तो मार्केट में बिक रहे सस्ते आइटम्स को ना खरीदें। बहुत लोग जो ये बात सुन रहे हैं वो ये भी बोल रहे होंगे कि कई जगह पर लोड शेडिंग ज्यादा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इन दिनों पावर सप्लाई पे स्ट्रेस आता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई और डैमेजेस हो गए बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केपीडीसीएल बहुत शिद्दत से इस पर काम कर रहा है, और हमें भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है ताकि आपको सर्दियों के दिनों में अच्छी पावर सप्लाई को हम मुहैया करवा सकें। एक और पॉइंट जो मैंने अमूमन देखा है कि रात भर जब हम ब्लोअर्स, गीजर्स या फिर हमारे जो एसीज हैं, हीटिंग अप्लायंसेस, जब हम रात भर ऑन करते हैं तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर घर जो है लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ये चीज सर्किट का शॉर्ट होना बहुत बड़ा हादसे का कारण बन सकता है, क्योंकि लकड़ी कंबस्टिबल होती है। कंबस्टिबल मतलब हमें लकड़ी की ही तरह और भी ऐसी चीजें जो कि जल्दी आग पकड़ जाएं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एनी ऑयल फॉर दैट मैटर, catches fire very immediately.
सो ऐसी चीजें जो कि आग को बढ़ावा दे सकती हैं, उनको हीटिंग अप्लायंसेस के पास ना रखा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैंने देखा है कि कश्मीर में इस बात को बहुत खास ध्यान दिया जाता है कि जितनी आपकी दरवाजे खिड़कियां हैं उनको अच्छे से आप लोग सील करते हैं, स्पेशली जो हमारी विंडोज हैं उनको आगे पीछे से सील किया जाता है ताकि ड्राफ्ट ना आए, विंड चिल ना आए, सर्द हवा ना आए। बट फिर भी जब आप एक बारी, ये एक फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट किए देती हूँ कि जब आप कमरे के अंदर वार्म हो चुके हैं, पूरी अच्छी तरीके से आपने एसी वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, कमरा गर्म हो गया, फिर उसके बाद आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बिकॉज होगा क्या, जब हम बहुत ज्यादा इन अप्लायंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली ज्यादा जाएगी क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा, और जब बिजली जाएगी तो उसका खमियाजा जो है वो भी आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर में फिर टाइम लगता है, फिर उसको रिप्लेस करने में टाइम लगता है। जबकि पूरी तैयारी है, हमारे वर्कशॉप्स में बहुत ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, जेनसेट, सबकी तैयारी है। उसके बावजूद भी हमारा और आपका एज अ सिटीजन भी ये फर्ज बनता है कि हम इन बातों का ध्यान रखें, ताकि हमारा जो ये सर्द वाला टाइम है, आई एम श्योर मेरी ये पहली सर्दियां हैं जिसमें मैं परमानेंटली कश्मीर में रह रही हूँ, मुझे इसका ज्यादा वो नहीं है इल्म, बट मार्च तक आई एम श्योर आपको बिजली डिपार्टमेंट का साथ देना है ताकि अच्छे से आप लोगों की पावर सप्लाई को हम मेंटेन कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।